दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। भारत देश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश है, जो हजारों साल पहले भी अपने समय के दूसरे देशों और सभ्यताओं से हजारों साल आगे था, जिसका सबूत हमें मिलता रहा है। जब आधी दुनिया को खाना भी नसीब नहीं था, तब भी भारत देश में लोगों के पास अपने घर थे और खाने को इतना खाना था कि वह दूसरी सभ्यताओं की मदद किया करते थे। और यही कारण ही था कि मुसलमानों से लेकर अंग्रेजों ने हजारों साल तक भारत को लूटने और तबाह करने के लिए अनगिनत बार हमला किया और हमारी सभ्यता को चोट पहुंचाई, पर कभी भी इस भारत देश की गौरव और ख्याति को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। आज भी भारत देश दुनिया के सामने अटल खड़ा है। इसी भारत देश में आज केरल स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और यही के तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी का मंदिर दुनिया भर के श्रद्धालुओं को यहाँ खींच कर ले आता है। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसी मंदिर में एक रहस्यमय तहखाना है, जिसमें कुछ 7 कमरे हैं जो हमेशा से बंद थे। और आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है, यह कोई नहीं जानता। क्या इन दरवाजों के पीछे कुछ रहस्यमय चीज है, जो अगर मानव जाति को पता चली तो दुनिया भी खत्म हो सकती है? और यही कारण है, इस रहस्यमय शक्ति से रक्षा करने के लिए ही इसके ऊपर भगवान विष्णु का मंदिर बनाया गया और इसे छुपा दिया गया, जिससे मानव जाति का अंत ना हो सके। हो सकता है आज के इस आधुनिक विज्ञान की दुनिया में आपको इस पर विश्वास ना हो, पर मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आपको भी यह विश्वास हो जाएगा कि इस दरवाजे के पीछे जो भी हो, लेकिन वह शक्ति इस दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब इस रहस्य को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर का निर्माण आज की विज्ञान की आधुनिक से हजारों साल पहले 6ठी शताब्दी में उस जमाने के त्रावणकोर राजघराने ने करवाया था। इस मंदिर के नीचे छिपे हुए 7 तहखाने हैं, जिसके ऊपर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 6ठी शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक इस मंदिर में ना जाने कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए होंगे, लेकिन कभी किसी को इसके नीचे 7 रहस्यमय तहखानों का पता भी नहीं चला। और इन हजारों सालों में कभी किसी पुजारी ने इन रहस्यमय तहखाने का राज ना ही किसी को बताया और ना ही वह लोग कभी तहखाने की तरफ खुद भी गए। लेकिन हजारों साल बाद, इस आधुनिक दुनिया की आजादी के बाद, सरकार ने बनते ही भारत सरकार ने देश के सारे मंदिरों के पैसे और खजानों को अपना बना लिया और ना जाने इस देश के कितने मंदिरों के खजानों को इस्तेमाल कर लिया गया। और इसी होड़ में सरकार ने इस मंदिर के तहखाने को खोलने की भी अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन पुजारी विरोध करते रहे। इसके बाद भी भारत सरकार ने सुरक्षा बलों के साथ हजारों साल के बाद जाकर 7 में से 6 तहखाने खोल दिए और उनमें इतना खजाना मिला
जितने में इस दुनिया के कई देशों को खरीदा जा सकता है। इन 6 तहखानों में इतने हीरे और जवाहरात पाए गए थे जिनको गिनकर उनकी कीमत पता करने में भारत सरकार के सैकड़ों कर्मचारियों को लगना पड़ा और उसके बावजूद 1 साल से ऊपर का समय लगा। आखिरकार इतने पैसे जिससे कई देशों को खरीदा जा सकता था कहां हैं, और फिर भी देश में इतनी गरीबी क्यों है? इसका जवाब तो शायद सरकार ही से ही पूछना चाहिए। इस मंदिर के 6 दरवाजों को खोलने के बाद जब प्रशासन इसके 7वें दरवाजे को खोलने जा रहा था, तब पता चला कि 7वें दरवाजे पर कोई कड़ी है ही नहीं, सिर्फ सांपों की कलाकृति बनी हुई है। लेकिन फिर भी वह दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। प्रशासन ने इसे हर तरह से खोलने की कोशिश करी, यहां तक कि इस पूरे दरवाजे को स्कैन तक किया गया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे यह दरवाजा बंद किया गया हो। तो आखिर जिस दरवाजे पर कोई कड़ी है ही नहीं, वह बंद कैसे है और आखिर खुल क्यों नहीं रहा? आखिर ऐसी क्या शक्ति है जो उस दरवाजे को खुलने नहीं दे रही है? इस घटना के बाद इस मंदिरों के पुजारियों ने हजारों साल से छुपाए हुए रहस्य को प्रशासन को बताया कि यह 7वां दरवाजा किसी कड़ी से नहीं बल्कि मंत्र जाप से बंद किया गया है, और इसके पीछे क्या है यह कोई नहीं जानता। लेकिन वह इतना खतरनाक है जिसकी सुरक्षा इतने सारे खजानों के सामने से भी कहीं ज्यादा है। यानी उस समय जब इस तहखाने को बंद किया गया था, तब दुनिया के सबसे बड़े खजाने की सुरक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस दरवाजे की सुरक्षा थी। आखिर क्या छुपाया गया है इस दरवाजे के पीछे, जिसके सामने इस दुनिया के सबसे बड़े खजाने की भी कोई कीमत नहीं है? लेकिन आज की आधुनिक दुनिया कहां इस बात को मानने वाली है, और प्रशासन ने इसे फिर से औजारों के साथ खोलने की कोशिश करी, लेकिन उस हजारों साल पुराने जमाने में बंद किया गया है वह दरवाजा आज के आधुनिक हथियारों से भी नहीं खुला। और फिर वही हुआ जिसका पुजारियों को भी डर था। उस शक्ति ने जिसने इस दरवाजे की सुरक्षा का जिम्मा इतने हजारों सालों से लिया हुआ है, उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। वह सभी प्रशासन के उच्च अधिकारी जो लोग हथियारों और औजारों से इस दरवाजे को खोलने में आए थे, उन लोगों की कुछ दिनों में अचानक सांप के द्वारा काटे जाने से मृत्यु हो गई। जहां शहर में सांप कभी था ही नहीं, उस शहर में सांप आया और 20वीं मंजिल पर प्रशासन के अधिकारी को काट के मार डाला। जब उन सभी प्रशासन के अधिकारियों की मृत्यु हो गई, तब जाकर प्रशासन ने इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास बंद किया। पुजारी कहते हैं कि इस 7वें दरवाजे को खोलने पर धरती पर प्रलय आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे भगवान विष्णु ने ही शांत करके रखा हुआ है, और यह दरवाजा भी सिर्फ मंत्रों के द्वारा ही खोला जा सकता है। लेकिन पुजारियों के हजारों साल से भी जो रहस्य छुपा के रखा था, उसके अनुसार इस दरवाजे को असली मंत्र जाप से कोई खोल भी नहीं सकता, क्योंकि इस मंत्रों को अब धरती पर जानने वाला कोई भी जीव बचा ही नहीं है। जो भी सत्य हो, लेकिन इस 7वें दरवाजे के पीछे जिसे छुपाया गया है वह इतना खतरनाक है जिसके सामने पूरी दुनिया के सबसे बड़े खजाने की भी कोई औकात नहीं है। इसी बात से आप समझ जाइए कि इसके पीछे जो भी रहस्य है वह कितना खतरनाक होगा। कुछ लोगों का मानना है कि 7वें दरवाजे के पीछे जो भी रहस्य है उसे उसके खजाने के साथ ही छुपाया गया था। जिन 6 दरवाजों में उसी का खजाना था,
जिसे उसी के साथ दफन किया गया था, बिल्कुल मिस्र की परंपरा के अनुसार, जहां वह अपने लोगों को उनके खजाने और हर सामान के साथ ही दफन किया करते थे, जिससे वह ताकतवर आत्मा शांत रहे। और अगर यह सच है तो उस शक्ति का खजाना लूटने पर उसका प्रकोप भी झेलना पड़ता था। तो अब हम आपको बता दें कि सरकार ने उन 6 दरवाजों में खजाना अपने अंडर कर लिया है। जो भी हो दोस्तों, कुदरत के कुछ रहस्य अगर रहस्य ही रहें तो ही मानव जाति के लिए अच्छा है, और जब जब वह उस रहस्य को उजागर करने निकला है तो वह खुद ही एक रहस्य के रूप में शामिल उसी में हो गया है। दोस्तों, आपका इस रहस्य के बारे में क्या विचार है, कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।